Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार की राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है। बक्सर सीट को लेकर एनडीए में यह सीट बीजेपी के कोटे में ही रहेगा और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यहां से उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो बक्सर सीट को लेकर फंसा पेच क्लियर हो गया है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट को जेडीयू के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद जेडीयू बैकफुट पर आ गई है और बक्सर सीट से अपना दावा छोड़ दिया है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि इस सीट पर गुप्तेश्वर पांडे तो उम्मीदवार होंगे, लेकिन जेडीयू के सिंबल पर नहीं बल्कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बाकायदा जेडीयू की तरफ से यह बता भी दिया गया है। इसके बाद गुप्तेश्वर पांडे बिहार बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात भी कर चुके हैं। अधिक संभावना है कि आज या फिर मंगलवार को वे बीजेपी में शामिल होकर भाजपा के सिंबल पर बक्सर सीट से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि बक्सर सीट पर भाजपा की तरफ से अमरेंद्र पांडे के लिए जबरदस्त लॉबिंग हो रही थी, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे की वजह से पेंच फंस गया और भाजपा अब पूर्व डीजीपी पर ही दाव लगाएगी। बता दें कि डीजीपी के पद से वीआरएस लेने के बाद गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो गए थे। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद उन्हें जेडीयू की सदस्यता भी दिलाई थी। गौरतलब है कि रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया था। उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि वो अब राजनीति पारी शुरू करेंगे। गुप्तेश्वर पांडे ने इस कयास को सही ठहराते हुए जदयू ज्वाइन भी कर लिया है। नीतीश कुमार की मौजूदगी में जदयू में शामिल हुए थे गुप्तेश्वर पांडे को लेकर यह लगातार खबर आ रही थी कि वो बक्सर की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में जिस तरीके से बीजेपी ने ये मानने को तैयार नहीं कि वो जनता दल यूनाइटेड को वहाँ से लड़ाए, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो है गुप्तेश्वर पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर बक्सर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उस सीट से गुप्तेश्वर पांडे कितना कमाल कर पाते हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.